सरदार पटेल साहब ने क्या काम किया था? सरदार पटेल साहब से हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आरएसएस को बैन करना पड़ेगा, उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। अपने आप जो फुट सोल्जर्स हैं उनको मैसेज मिल जाएगा। उससे पहले ये बोलेंगे कुछ, करवाएंगे कुछ। रोज मॉब लिंचिंग हो रही है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की और मुस्लिम्स की, तब ये आराम से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये सोच रहे थे ये आग मेरे घर तक तो नहीं आएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है उनको रोकने का, वो है बाबा साहब का दिया हुआ मंत्र, संघर्ष। मगर मुकदमा दर्ज जो सरदार पटेल साहब ने किया था वो करने पड़ेंगे। आरएसएस को बैन करना पड़ेगा और इनके जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इनको जेल भिजवाना पड़ेगा। इनके खुद के बच्चे के साथ जब हुआ शाहरुख खान साहब के, तो इन्होंने फिर भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से जाके सेटिंग की। ये मेरा इल्ज़ाम है उनके ऊपर। तो ये आराम से सो रहे थे ना। रोज़ मॉब लिंचिंग हो रही है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की और मुस्लिम्स की, तब ये आराम से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये सोच रहे थे ये आग मेरे घर तक तो नहीं आएगी। ये फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ये काम खुद आरएसएस और बीजेपी के सौजन्य से हो रहा है। ये है बुरी खबर। और बुरी खबर, ये अच्छी खबर तो मैंने बता दी कि अब ये जितने फिल्म स्टार्स हैं ना सब जाग जाएं। ये अगर मनीष, जो हमारी हाथरस की बच्चियां हैं और दूसरी बच्चियां हैं, उनके साथ जो हो रहा है मॉब लिंचिंग जो हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, मोदी जी से मिलने जाएंगे। अभी तो गए थे ना, ये कितनी ज़बरदस्त फोटोएं आ रही हैं इनकी। लो प्रसाद नज़र आ गया उन्हें, अच्छा ये तो इतने पैसे वाले व्यक्ति हैं, ये भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बस ऐसे नज़र आ गया उन्हें। तो और नज़र लग नहीं गई, नतीजा आ गया, चाकू लग गई और आज़ादी मिल गई ना। अभी तो मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले आज़ादी दी है, यही है आज़ादी। अगर ये अब भी सड़कों पे नहीं आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री को मैं बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ। उनकी जिम्मेदारी है, पब्लिक उनकी क्या है, वो पब्लिक की भावना है, पब्लिक के प्यार की वजह से वो हज़ारों करोड़ रुपए कमाते हैं। और पब्लिक के लिए लड़ने के लिए, सच और इंसाफ के लिए, जिस डेमोक्रेसी की वजह से वो इतने बड़े बड़े स्टार बने, उसके लिए बचाने के लिए सामने नहीं आएंगे। सर, आमिर खान जी ने कहा था कि ये देश जो है सेफ नहीं लगता है, क्या आप भी मानते हैं? होम मिनिस्ट्री का देखिए, हाँ होम मिनिस्ट्री का फेलियर वो तो करा रहे हैं, फेलियर के मानूंगा मैं तो कह रहा हूँ वो करवा रहे हैं, ये ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। आपने सबूत, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपने रिस्पांस नहीं देखा एक चीफ मिनिस्टर का। ये मामूली बात मान रहे हैं वो। अब ये बुरी खबर है कि इतने बड़े फिल्म स्टार को मार के कोई ऐसे चला जाता है। उससे पहले बाबा सिद्दीकी, उससे पहले सलमान के घर शूटिंग, और आज ये पता लगा है शाहरुख के घर के ऊपर भी रेकी की थी इसने। और वो चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं क्या, ये तो आम बात है, ऐसे होता रहता है, लॉ एंड ऑर्डर कोई ख़राब नहीं है। ये बुरी खबर है। और ये कोई सैफ अली खान की बात नहीं है, इतने बड़े फिल्म स्टार के साथ ये हो सकता है। तो आज फिल्म इंडस्ट्री के सारे एक्टर डर के मारे वो करेंगे जो आरएसएस और बीजेपी चाहेगी। ये बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर इसमें यही है कि अब इनको वो गर्मी जो हम लोग ज़मीन पे भुगत रहे हैं ना, और उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, तो ये अच्छी खबर है। इनको भी पता लगना चाहिए, आना ही पड़ेगा सड़क पे सबको। जो नहीं आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप तो कहीं नहीं सर, बॉलीवुड वाले अब करेंगे, यानी पहले से नहीं कर रहे थे, उनसे नहीं डर रहे थे। नहीं, हमला हो गया तो डर छोड़ के सामने आने के लिए इनके लिए एक और रास्ता खुल गया। हाँ, अब वो डर गए हैं तो अब करेंगे। नहीं, डर नहीं गए, पहले वो इनसे डरे हुए थे। डर के भी, पैर पकड़ के भी, फोटो खिंचवा के भी, पूरी फैमिली के साथ जाके ये अंजाम होगा। ये समझ में आ गया। अब एक रास्ता है, जो आतताई हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है उनको रोकने का, वो है बाबा साहब का दिया हुआ मंत्र, संघर्ष, एजिटेट, लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई इनके खिलाफ, कानूनी और सड़क पे आके ये फिल्म स्टार्स को करनी पड़ेगी, वरना भूल जाए। कुमार विश्वास से रिलेट किया, कुमार विश्वास बयान की बात कैसे हुआ? अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, देखिए मैं तो मानता हूँ जो जाकिर नायक के ऊपर चार्जेस लगे, मैं तो कह रहा हूँ सही चार्ज लगे उनके ऊपर, वही कुमार विश्वास के ऊपर लगेंगे। जाकिर नायक ने कोई बंदूक थोड़ी दिखाई थी। अब पैरेलल्स निकाले ना, हम तो भाई कानूनी आदमी हैं, आर्टिकल 14 जानते हैं। जाकिर नायक के ऊपर तो यही चार्ज है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आतंकवादी बन गए। यही कुमार विश्वास, यही जितने इनके आरएसएस और बीजेपी के जो बोलते हैं कि फला फला काटे जाएंगे और ये होगा और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर पेशाब करो, ये सब जो बोलते हैं,
और ये सब जो काम करते हैं तो उन्हीं के कहने पे तो ये सब हो रहा है। जो ये गोरक्षक जो बन रहे हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, वो सब आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे तो कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जाकिर नायक के ऊपर फॉर्मूला लागू होता है, वही कुमार विश्वास साहब के ऊपर होता है। नहीं होगा क्या? दो कानून थोड़ी है देश में, एक ही है ना। कौन सा कानून लगना चाहिए, क्या धारा हो, किसकी? किस तरह का कुमार कानून विश्वास लगे? के ऊपर। क्या कार्रवाई हो आपसे? आतंकवादी घटना करवाने के लिए उकसा रहे हैं, और अगर उनके तार जुड़े हुए हैं तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। मगर मुकदमा दर्ज जो सरदार पटेल साहब ने किया था वो करना पड़ेंगे। आरएसएस को बैन करना पड़ेगा, सवाल है। और इनके जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इनको जेल भिजवाना पड़ेगा। सर वो जो चोर बताया, मीडिया बता रहा है चोर, क्या उसे आप चोर कहेंगे? वो चोर लग रहा है आपको? मुझे तो चोर तो मुझे बहुत लग रहे हैं, लेकिन मेरे लगने से क्या होगा? मुझे तो अडानी भी चोर लग रहे हैं, मुझे तो अंबानी जी भी चोर लग रहे हैं, मुझे यूसुफ लुलू जी भी चोर लग रहे हैं, मुझे राजीव कुमार जी वोटों के सबसे बड़े चोर लग रहे हैं। लेकिन मेरे लगने से क्या होगा? जो मैं काम कर रहा हूँ उससे होगा। हम अब फिल्म स्टार्स के पास अच्छे वकीलों की कमी हो गई है क्या? दिल्ली आ जाए, दिल्ली से ले जाएं वकील। लेकिन सलमान खान की मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। वो पता नहीं कितने इंच की छाती है, मुझे पता नहीं, मोदी जी से तो कमी होगी, लेकिन जितने भी इंच की है नहीं वो कोई छाती। उन्होंने क्या कार्रवाई की अपनी हिफाजत के लिए? कानूनी कार्रवाई आज तक क्या की उन्होंने? बताएं मुझे आप। कुछ केस डाला कि ये व्यक्ति जो है, जिसके तब संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरएसएस और बीजेपी के लोगों के साथ हैं, जो भी वो लॉरेंस बिश्नोई है क्या है, उसको पकड़वाने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए, या उसके गैंग को रुकवाने के लिए कोई उन्होंने अपनी तरफ से केस डाला? सबसे बड़ी गलती मैं सलमान खान साहब की मानता हूँ इसमें, और रहेगी जब तक वो डरे रहेंगे और पिच बैकफुट पे खेलते रहेंगे। बचेंगे नहीं वो, क्योंकि ये लोग कोई किसी के रिक्वेस्ट करने से थोड़ी मान जाते हैं। ये तो कानून की मजबूत कलाई से ही रुकेंगे, वरना रुकेंगे नहीं। जान से मारने की धमकी तो सबको मिल रही है। सलमान के नजदीकी जो होंगे वो मारे जाएंगे। अब सैफ अली खान पे हुआ है, तो ऐसे कैसे रुकेगा सर? मैंने आप भी जो रास्ता बता रहे हैं वो रास्ता तो रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल वही रास्ता रुकने वाला है, जब तक जो बॉस होता है ना किसी भी संगठन का, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती मजबूत। तो अगर आप जो फुट सोल्जर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते रहोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरदार पटेल साहब ने क्या काम किया था? सरदार पटेल साहब से हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आरएसएस को बैन करना पड़ेगा, उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। अपने आप जो फुट सोल्जर्स हैं उनको मैसेज मिल जाएगा। उससे पहले ये बोलेंगे कुछ, करवाएंगे कुछ। और वही जैन साहब ने और दूसरे लोगों ने ये भी बताया, बहुत सारे आरएसएस के जो लोग हैं, एक वो विश्व हिंदू परिषद के शायद वो हैं, बहुत सारे टीवी पे आते हैं, बंसल साहब हैं शायद उनका नाम। उन्होंने तो सीधे बोल दिया, अभी तुम्हें 10 साल लगेंगे मोहन भागवत जी क्या बोलते हैं और उसका मतलब क्या है समझने के लिए। ऐसे बोलते हैं वो तो। कंगना से क्या कहेंगे आखिर में? हाँ? कंगना से क्या कहेंगे? मैं कंगना जी से क्यों कहूँगा कुछ? फिल्म आ रही है, उन्होंने अपना घर बेचा, मैं- फिल्म लगाई, वो अपील कर रही है आप लोगों से कि मेरी फिल्म देखिए, सारी जायदाद हमने लगा दी। मैं टाइम वेस्ट ना करें, ये किताब खरीदें। मैं ये कहूँगा, कंगना जी से भी यही कहूँगा, ये किताब पढ़ लें। शायद वो अपनी फिल्म का एक जो सीक्वल बनाएंगी, माफ़ी मांगते हुए कि मैंने सब झूठ बोला था, असली किताब में सच्चाई में ये लिखा है। चलिए, ये कहूँगा मैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।